हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो ये बनाने लगा हूँ ये बेसिकली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आयट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आयट्स है क्या, और ये इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने टेस्ट कैसे बुक करवाना होता है। तो मैं आपको आयट्स की बेसिक इंट्रोडक्शन और जो जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और तो सबसे पहले आपने जाके गूगल पे लिखना है आइल्स। ठीक है। तो इस टैब को आपने सबसे पहले टैब को, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है www.ielts.org। इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है आयल्स वालों की। तो बेसिकली ये है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है आयल्स का मतलब, जो कि रिक्वायर्ड होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन फॉरेन कंट्रीज, जहाँ आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने, मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि आपने आइल्स बेसिकली है क्या, और आपने ये ब्रीफ की आपने तैयारी कैसे करनी है, और टेस्ट कैसे अपने लिए बुक करना होता है। तो आप यहाँ पे आएंगे इस टैब में फॉर टेस्ट टेकर्स, और आप टेस्ट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये टेस्ट फॉर्मेट बताया हुआ है कि टेस्ट दो तरह के होते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें स्टडी के लिए जाना होता है, और जनरल जो किसी और पर्पज के लिए जा रहे हैं, कोई अपना फैमिली वीजे के तौर पर या कोई भी और, यानी कि स्टूडेंट की बेस, स्टडी की बेस पे नहीं जाना चाह रहे। तो ये आपने, यानी कि आपने, हम इस वीडियो में जस्ट एकेडमिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएं जी आप, इसके बारे में आप ये बेसिक देख सकते हैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आयल्स के पार्ट्स कौन कौन से हैं बेसिकली। तो सबसे पहले आ जाएं जी लिसनिंग, एकेडमिक रीडिंग, एकेडमिक राइटिंग, स्पीकिंग। ये चार तरह के बेसिकली एग्जाम होने थे आपके आयल्स में। ठीक है। मोस्टली क्या आता है कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एक दिन हो जाता है, स्पीकिंग टाइम आपको किसी और दिन जाना पड़ता है, यानी कि लेकिन कुछ होता है कि ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सेंटर जहाँ पे आप आयल्स देना चाह रहे हैं। ठीक है। समटाइम एक दिन आपके चारों आप दे सकते हैं, समटाइम स्पीकिंग के लिए आपको किसी और दिन जाना पड़ता है, लेकिन ये आप खुद चूज कर सकते हैं। तो लिसनिंग का बेसिक उन्होंने क्या बताया जी, फॉर्मेट क्या है जी, कि 30 मिनट का ये टेस्ट होता है और इसमें चार तरह की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है। चार रिकॉर्डिंग्स चलेंगी। उन चार रिकॉर्डिंग को सुन के आपने आंसर करना होता है, फिल इन ब्लैंक्स होंगे, कुछ मैचिंग करनी होगी वर्ड्स की। तो इस तरह के, यानी कि तो वो रिकॉर्डिंग, पहली रिकॉर्डिंग जो चलेगी वो इजी होती है, दो लोगों के दरमियान डिस्कशन होती है। तो आपके पास पेपर होगा, अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो आपने वो फिल करने हैं, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या जो भी। उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग में एक बंदा डिस्कस करेगा कोई भी टॉपिक, सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी लोकल स्पीच होगी या कोई भी चीज़ इस तरह की। और उसके बाद आपने आंसर करना होगा। तीसरी रिकॉर्डिंग है, ये कन्वर्सेशन होती है चार, 3 से 4 लोगों के दरमियान, 2 से 4 लोगों के दरमियान समटाइम। और इसमें होता है कि वो व्यूज सुन रहे होते हैं, एक टॉपिक पे डिस्कशन चल रही होती है, हर एक के व्यूज आ रहे होते हैं। सपोज कर जी 4 लोग बैठे हैं, अली अदनान अहमद, इस तरह। तो वो अली ने क्या कहा, अदनान ने क्या कहा, अहमद ने क्या कहा, इस तरह, यानी कि वो डिस्कशन चल रही होती है, हर कोई व्यूज दे रहा है और आपने सुनना होता है कि किसने क्या बात की और क्या ओपिनियन है, अली का क्या ओपिनियन है। समटाइम वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अली ने क्या कहा, तो आपने अगर कन्वर्सेशन सही तरह सुनी होगी तो फिर आंसर कर सकेंगे आप। और चौथी रिकॉर्डिंग जो है ये, तीसरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चौथी रिकॉर्डिंग जो है, एक फिर एक बंदा कोई टॉपिक पे डिस्कस करेगा, तो उसके बाद आपको उसके आंसर करना होगा, क्वेश्चन जो भी होंगे। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है लिसनिंग का। तो आपको पता हो कि रिकॉर्ड कैसे लिसनिंग का एग्जाम होना है। आप इसके बारे में आप डिटेल से इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं नीचे, तो पेपर फॉर्मेट प्रॉपर बताया उन्होंने, क्वेश्चन कितने होंगे। ठीक है। टाइप्स कैसी होंगी, आंसर कैसे करने हैं, आंसर के मार्क्स कितने हैं, फिर वो टास्क टाइप 1, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग। ठीक है। लेबलिंग, यानी कि ये सारा आपने ये एक दफ़ा लाजमी
ये यानी कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आयल्स का आपका प्लान हो तो 2 से 3 महीने पहले तो आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुनना शुरू कर दें। ठीक है। और साथ बीए की कोई बुक ले लें, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करना शुरू कर दें और सुने, मैक्सिमम सुने, क्योंकि फिर आप इजीली आपके लिए बोलना भी आसान हो जाए। जितने वर्ड्स आपके दिमाग में आते जाएंगे डेली सुन सुन के, वो आप फिर यूज भी करने लग जाते हैं एक टाइम पे आके। दूसरा, डेली यानी कि शीशे के सामने होके ना प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा जी एकेडमिक रीडिंग। इस पे क्लिक करें तो ये 60 मिनट का होता है। ये सबसे मुश्किल पार्ट लगता है मुझे। ठीक है। बाकी हर एक अपना व्यू है या डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है यार। तो रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए होती है कि इसमें बहुत लंबा सा पैराग्राफ दिया होगा या लेंथी पैराग्राफ दिया होगा बहुत सारा, और आपको उसमें से फिर क्वेश्चन दिए होंगे, आंसर करना होगा। तो ये थोड़ा सा ना वो वोकेबलरी फिर इसकी अच्छी खासी उन्होंने ना डिफिकल्ट यूज़ की होती है, जो नॉर्मली पाकिस्तान में खासकर बहुत कम हो। तो अगर आपने कोई न्यूज़ पेपर पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो समटाइम उधर वहीं से कोई ना कोई आर्टिकल उठाया उठाया होगा उन्होंने समटाइम। तो इसलिए लाजमी न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ें कुछ मंथ्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो डिफिकल्ट यानी कि ना आर्टिकल्स पढ़ने की, कैसे उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूज़पेपर में। एक आर्टिकल में इंग्लिश आर्टिकल एक पढ़ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं उसकी एक फर्स्ट लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक हर लाइन का क्वेश्चन बनने, उसमें से कुछ पोर्शन होगा जो आपको लगेगा कि जी ये ज़्यादा टेक्निकल है, या इसमें से वोकेबलरी ज़्यादा डिफिकल्ट यूज़ की हुई है, या इसको किस तरह उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद एकेडमिक राइटिंग। राइटिंग जो है ना ये यानी कि इजी होती है एज कम्पेयर टू रीडिंग और लिसनिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है जी कि आपके दो टास्क होंगे। पहला टास्क क्या होगा कि आपको कोई भी ग्राफ, कोई टेबल, कोई भी वैल्यूज दी होंगी और क्या कहा होगा कि इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। ठीक है। तो आपने उनको 150 वर्ड्स 20 मिनट के अंदर अंदर आपने लिख के एक्सप्लेन करना होता है। ये उन्होंने बताया भी हुआ है, राइट 150 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। ठीक है। ये पहला टास्क होता है। इसमें आपने डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करने हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा डाटा दिया है जो पास्ट से रिलेटेड है तो आपने पास्ट, उसमें हो सकता है कि आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़े, या हो सकता है जी कि वो आपको प्रेजेंस की बात भी करनी पड़े। तो वो बेसिकली आपने देखना है कि ये आपने लाजमी देखना होता है कि आप कौन सा सेंटेंस या सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत यानी कि फिट है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह अब आ जाए जी टास्क 2 पे। ये होता है जी आपको कोई भी ऐसे दिया होगा, उस पर आपने कोई 250 वर्ड लिखने होंगे 40 मिनट्स में। तो वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, उस पर उन्होंने कहा जी कि आप इसका बारे में बताएं जी, आर्गुमेंट दें या इसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन दें। तो वो क्या होता है कि कोई भी ऐसे आपने लिखना हो तो उसके दो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक उसका इंट्रोडक्शन जो 4 से 5 लाइन का आपने स्टार्ट में लिखा होगा, या 6 लाइन 6 लाइन्स का। उसके बाद उसका एक कंक्लूजन जो आखिरी पार्ट होगा। तो हमेशा ऐसे का स्ट्रक्चर देखें कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन बड़ा फोकस होके उसको अच्छी तरह से, कि उसको इंट्रोडक्शन पढ़ के समझ आ जाए कि इस बच्चे को बहुत क्लियरली आइडिया होगा कि इसने क्या लिखना है। और कंक्लूजन पढ़ के उसको और बेहतर आइडिया होता है कि इसकी अपनी व्यूज बहुत अच्छी हैं, स्ट्रोंग है, इसकी अपनी लैंग्वेज स्किल्स बड़ी अच्छी हैं कि ये अपने आप को, अपने व्यूज को डिस्क्राइब कर सकता है इन अ गुड वर्ड्स। तो ये लाजमी आप ना इस पे अपनी यानी कि ना इडियम्स को कैसे प्रॉपर यूज करना है। ठीक है। उसके बाद कौन सा सेंटेंस यूज करना है, ग्रामेटिकली आपने कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। ये नहीं है कि दिस ऐसे इज अबाउट, दिस ऐसे इज अबाउट, आई विल से बार बार आप एक ही लाइन यूज करेंगे, एक ही सेंटेंस यूज करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो वो आपको आपके नेगेटिविटी में जाएगा। उसको वो आइडिया हो जाएगा कि इसके पास लिमिटेड यानी कि है वर्ड्स। तो आपने अपनी डिफरेंट, सपोज करें आप एक जगह बिग यूज करें, उस जगह नेक्स्ट जगह ह्यूज यूज करें। ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट सिनोनिम्स यूज करें डिफरेंट वर्ड्स के, तो वो आपको बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट आ गया जी हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग हमारा 11 से 14 मिनट का होता है। ये मोस्टली यानी कि आपको किसी और दिन देना पड़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया है।
तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा कि वो आपसे जनरल इंट्रोडक्शन लेगा, आपसे नाम पूछेगा आपका, आपकी हॉबीज या कोई भी आपसे जनरल क्वेश्चन, आपकी जॉब से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, हॉबीज से रिलेटेड कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। हो सकता है वो आपको कहे जी व्हाट इज योर नेम, एंड आप कहें जी माय नेम इज अली। तो उसके बाद वो कहे जी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अली। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि उसको ने आपका नॉलेज देखना है कि उसको अली के स्पेलिंग आते नहीं है। ये नहीं मैटर करता, उसने जस्ट आपको डिस्कशन करनी होती है। तो अगर आप कहेंगे आई डोंट नो व्हाट इज नेम ऑफ अली, आई फॉरगेट दैट, तो ये यानी कि उसको इससे कोई इशू नहीं है, उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका नेगेटिविटी नेगेटिव कोई पॉइंट जाएगा। तो ये जनरल डिस्कशन होती है, ये आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपकी लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट आ गया जी कि आपने, लेकिन आपने कोई ना कोई बात करनी है, ये नहीं कि वो अली पूछियो आप आगे से बिल्कुल चुप के मुझे अब आता ही नहीं तो मैं बोलूँ ही ना, आपने उसको बताना है, कुछ ना कुछ आपने बताना है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू, जो उसमें पार्टिकल टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कोई एक टॉपिक दे देगा वो आपको, अब वो कहेगा जी आप अपनी लाइफ का कोई अच्छा एक्सपीरियंस, किसी होटल का अच्छा एक्सपीरियंस बताएं। ठीक है, तो आपको पता हो कि आपने कोई कैसे, यानी कि आप सोच, वो आपको 1 मिनट भी देगा, तो आपने 2 मिनट के लिए इस टॉपिक बोलना होगा, पहले आपको 1 मिनट देगा, आपने सोच लेना है। ठीक है, ठीक है, यू विल हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग फॉर अप टू 2 मिनट्स। ठीक है, तो 1 मिनट में आपने सोच लेना मैंने ये पॉइंट बताने हैं अपने, कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो होगा, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ होटल इन माय लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद आपने 2 मिनट उस पर बोलना है, आपने तब तक उस पर बात करते रहना जब तक वो खुद आपको ना रोक दे। ठीक है, और आपने डिफरेंट वे में उसको डिस्क्राइब करना है अपना एक्सपीरियंस, उसको कैसे आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, क्यों आप किस बेस पे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ईडियम्स का यूज़ करना है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तीसरा पार्ट होता है कि वो फर्दर जो पार्ट टू में उसने टॉपिक दिया था उससे रिलेटेड डिस्कशन करेगा, आइडियाल इश्यूज। ठीक है ना, हो सकता है जी कि आपका बड़ा, यानी कि आप कह रहे हैं आपका बेस्ट एक्सपीरियंस था तो होटल का, तो आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आप कह रहे हैं कि ये इशू था होटल में, तो आपको पता हो कि आप कहते हैं जी हाइजीनिक कंडीशन, यानी कि उसको बेटर किया जा सकता है, तो ये इशू था, तो इस तरह यानी कि ना वो आपको फर्दर, क्योंकि बेसिकली होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टॉपिक पे 2 से 3 मिनट बात कर ली है, तो वो फिर जानबूझ के आपसे इसलिए पूछा जाता है कि इससे ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं टॉपिक पे। तो ट्रस्ट में 2 मिनट कुछ भी नहीं होते, अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की होगी, आप उस 1 मिनट को अच्छी तरह से यूज करेंगे कि मैंने 1 मिनट में ये पॉइंट डिस्कस करना है, ये पॉइंट डिस्कस करना है, सोच लेना है कि मैंने ये मिनट ये चीजें डिस्कस करनी है। उस 1 मिनट में जो आपने सोचा होगा उसको आप उससे ज्यादा ना बताएं, उसको आप 2 मिनट में डिस्क्राइब करते जाएं। उसके बाद जनरल वो क्वेश्चन अगर वो पूछता है उससे रिलेटेड, तो आपने उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज करनी है, आपने उसने उसको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी आई थिंक, यानी कि वो यहाँ से बहुत दूर है, या उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है होटल की, तो मेरे ख्याल में वो इसलिए, तो इस तरह कोई भी वो बात कर सकता है आपसे। तो ये आपका यानी कि स्पीकिंग का टेस्ट होगा, तो इसके बारे में आप फर्दर डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये लाजमी एक दफ़ा देखिएगा अगर आपका प्लान है आर्ट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी टेस्ट फॉर्मेट, हमने देख लिया, हाउ टू रजिस्टर, ये अगर आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो है यहाँ पे आपने। ठीक है, अगर ये यहाँ पे भी बुक टेस्ट, टेस्ट आपने कैसे बुक करना है। ठीक है, इस पे जाएं, यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें, सपोज करें जी आप पाकिस्तान से हैं, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। अब पाकिस्तान के यहाँ पे आपको एकेडमिक टेस्ट पे क्लिक करें, ये पाकिस्तान के सारे जो सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे सेंटर हैं इनके, वो आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो आप अगर आप सपोज करें आप फैसलाबाद में देना चाह रहे हैं बुक नाउ, आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में किस जगह पे सेंटर है और आपने किसके लिए देना है, पेपर पे देना है या कंप्यूटर पे देना है, ये आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद डेट्स भी आप देख सकते हैं कि किन किस डेट में अवेलेबल है। सपोज करिए आपने पेपर पे देना है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा जी
एकेडमिक जो हमने देना है, यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, तो इधर फैसलाबाद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपको किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है तो वो, उसके बाद वो पूछ रहे हैं जी कि आप विच फार्मर्स आर्ट्स टेस्ट वुड यू लाइक टू टेक। तो अगर आपने पेपर देना है तो उसका बताया हुआ है कि रिजल्ट 13 दिन में आएगा। अगर कंप्यूटर पे देना है तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो 3 से 5 दिन में आएगा। तो सपोज करें आप पेपर पे देते हैं तो उस पर क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ से अब आप आके डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है। सपोज करें ये जो बोल्ड है ये फ्री डेट्स हैं, आगे की डेट जो भी आप। ठीक है। तो सपोज करिए आप नवंबर में देना चाहें, 10 नवंबर को सिलेक्ट करें, सर्च फॉर टेस्ट। ठीक है। तो ये आप फीस पे कर देंगे। ये देखिए अब नवंबर को आ रहा है जी, 8 नवंबर को आपका होगा लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ऑन पेपर, टाइम, ठीक है, एड्रेस सेरेना होटल फैसलाबाद। ठीक है। और लिसनिंग आपका कब होगा, उसके बाद फर्दर उसने बताया है कि किस किस डेट में अवेलेबल है। तो आप सपोज करें अपना एक टेस्ट जो है ये 8 नवंबर को देना चाह रहे हैं और स्पीकिंग आपका किसी और दिन देना चाह रहे हैं, आप दिसंबर में देना चाह रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप बुक करके फीस पे कर देंगे। और सम टाइम आपको अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वो आप हाउ टू रजिस्टर इस पे क्लिक करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है। और आपको किसी और, अगर कुछ लोग पूछते हैं जी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए आर्ट्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ये आप पे है कि अगर आप ये बेसिकली अगर एक बैचलर स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए मैं समझता कुछ जरूरी होता है कि वो एकेडमी को 30 से 40 हज़ार रुपये फीस दे, उसके बाद आर्ट्स की 50 40 50 हज़ार फीस पे करे। तो बेहतर है आप घर खुद तैयारी करें, न्यूज़ सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है। आर्ट्स की टेस्ट बुक करवाएं, या आपको जब आप अकाउंट बना के टेस्ट बुक करवाएंगे तो आपको मटेरियल की एक्सेस दे देते हैं ये। ठीक है ना, जो कि आप यूज कर सकते हैं आप वो, यानी कि मैं उसी से ही हर चीज प्रिपेयर की थी। तो आप उसको यूज करें, वो मोर देन इनफ होता है साहब। आप बुक्स दें। हाँ, आपको ये होता है कि आपकी फैमिली में या कोई ना कोई हर आपका दोस्त है, कोई इस तरह का आपका रिलेटिव है जो आपके ऐसे चेक कर ले, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करें ऐसे डेली का, एक ऐसे लिखें 150 वर्ड का, कभी लिख लिया, कभी 250 वर्ड का लिख लिया, उसके बाद किसी को चेक करवा दिया। ठीक है। अपनी लिसनिंग स्किल्स आप अपनी खुद इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको प्रीवियस प्रीवियस टेस्ट तो नहीं, लेकिन डेमो टेस्ट हर तरह का मटेरियल मिल जाता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपको एक्सेस देती है जो कि आप यूज कर सकते हैं फ्री उसी फीस में। तो ये सारा बेसिकली इंट्रोडक्शन था आर्ट्स का। आर्ट्स होता क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसको खुद आप टेस्ट कैसे बुक। कुछ लोग बुक करवाने के मामले में भी एकेडमी पे डिपेंड हो जाते हैं कि जी हम हमें तो बुक करवाने जाता है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप बस खुद अकाउंट बनाएं, जैसे फेसबुक पे आप बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, आप जस्ट जाएं खुद रजिस्टर पे क्लिक करें, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ें। ठीक है। सो ये सारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आर्ट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आर्ट्स रिलेटेड या मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम इन अदर कंट्रीज, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। हम आपको 2 to 3 वर्किंग डेज इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।